तो हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति संगमरमर की है, लेकिन उसमें जो चश्मा लगा हुआ है वह संगमरमर का चश्मा नहीं है। अब यह आमतौर पर दूसरों के लिए एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन समझने वाले लोगों के लिए कोई मामूली बात नहीं है। कोई भी मूर्तिकार यह जानता है कि नेताजी हमेशा चश्मा पहना करते थे, फिर बगैर चश्मे की मूर्ति उसने बनाई कैसे? क्या नेताजी के बारे में उसको पता नहीं था? क्या हमारे देश के महापुरुषों के प्रति जो सम्मान की दृष्टि है वह कम हो रही है, या आज वे एक मजाक की वस्तु बन गए हैं, एक औपचारिकता भर बन गए हैं, या दिखावे की चीज़ बन गए हैं? आज आप देख रहे होंगे कि कहीं भी चौक चौराहे कहीं पर बहुत से महापुरुषों की मूर्तियां लोग लगा देते हैं। कभी उनके जयंती पर तो कभी उनकी पुण्यतिथि पर 2-4 फूल माला चढ़ा करके कोई नेताजी 2-4 पंक्तियों का भाषण पढ़ करके अखबार वालों को बुलाकर फ़ोटो खिंचवा करके, या किसी स्थानीय टीवी चैनल वालों को बुला करके अपनी बातें प्रसारित करवा देते हैं। एक औपचारिकता होती है, एक दिखावा होता है, और उसी दिखावे के साथ सारा कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे दिलों में उनके प्रति वह सम्मान है? क्या हमारे दिलों में उनके प्रति वह आदर है? जब उस रियल चश्मा को, वास्तविक चश्मा को जो आजकल लोग आमतौर पर पहनते हैं, वैसे चश्मे को मूर्ति पर पहनाए हुए उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बे से आगे बढ़ गई थी। हवलदार साहब अभी उसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बड़ा सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, बल्कि उस भावना का है जो देशभक्ति को भी आजकल मजाक की चीज समझते जा रहे। महत्व मूर्ति का नहीं, मूर्ति लगा देना किसी भी तरह का हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उसके प्रति जो हमारी भावना, जो सम्मान की बात होनी चाहिए, महत्व उसका है। और आजकल इसमें कमी आती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। ध्यान देकर देखा तो उन्होंने पाया कि हाँ, इस बार चश्मा बदला हुआ है, दूसरा चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला एक चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक यानी उत्सुकता, जानने की इच्छा और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े भले नहीं बदल सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। एक मजाक वाली बात उनके मन में भी सोचती है, क्या है ये, क्यों हो रहा है इस तरह। तीसरी बार जब वो गए तो फिर एक नया चश्मा। अब हवलदार साहब की ये आदत हो गई, बार बार उस कस्बे से होकर गुजरते, चौराहे पर रुकते, वहाँ पान खाते, मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते। एक उत्सुकता मन में होती थी, आज मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा होगा। एक बार ये कौतूहल, ये उत्सुकता जब उनके मन में दूरदमनीय हो गई, यानी उसका दमन करना मुश्किल हो गया, उसको रोकना मुश्किल हो गया, उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि ये अपने आप को जज्ब नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है,
वह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा है वो बार बार बदल कैसे जाता है? एक बार लोग मूर्ति पर जो चश्मा लगा देते हैं उसको कभी हटाते नहीं, कभी बदलते नहीं। यहाँ देख रहे हैं बार बार वो चश्मा बदल जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक, अब पान वाले की विशेषता को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए। काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जब वो आंखों ही आंखों में हंसा मुंह बंद करके, तो उसकी तोंद थिरकी, तोंद हिलने लगी, क्योंकि बड़े तोंद वाला व्यक्ति था, यानी पेट बड़ा था उसका। फिर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बत्तीसी का मतलब दांत। अत्यधिक पान खाने के कारण उसके दांत जो थे वो लाल काले पड़ गए थे, और उन्हीं दांतों को दिखाते हुए उसने बताया कि ये कैप्टन चश्मे वाला इस तरह करता है। अब चौंकने की बारी हालदार साहब की थी, आश्चर्य की बारी उनकी थी। कैप्टन चश्मे वाला करता है? आखिर क्यों करता है चश्मे वाला? उसे कौन सी सनक है, या फिर कोई और बात? क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। पान वाले ने बताया, चश्मा चेंज कर देता है। और क्या करता है? यानी चश्मा बदल देता है। कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदल देता है। इसके कारण रोज नए नए चश्मे नेताजी की मूर्ति पर दिखाई पड़ते हैं। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। आखिर बदल देता है तो क्यों बदल देता है? बदलने का कोई कारण रहना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। पान वाले ने उन्हें बताया, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब कोई ग्राहक अगर आ गया मान लो, और उस ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, अब कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया और उधर दूसरा चश्मा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति उन्हें बुरी लगती है। कैप्टन चश्मे वाले को चश्मा है नहीं नेताजी की मूर्ति में, बल्कि वो आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब सोचिए, नेताजी को बगैर चश्मे की असुविधा हो रही हो, बोला क्या असुविधा होगी किसी मूर्ति को? मूर्ति कोई जीवंत आदमी तो नहीं जिसको चश्मा के बगैर दिखाई न पड़े या पढ़ने लिखने में कोई परेशानी हो, नहीं। लेकिन ये बात समझने की बात, उसकी भावना थी कि नेताजी हमेशा चश्मा पहना करते थे, तो उनकी मूर्ति भी बिना चश्मे के असहज प्रतीत होती है, असामान्य दिखती है। और किसी महापुरुष की मूर्ति भी असामान्य दिखे, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। उसी कमी को दूर करने के लिए, उसी परेशानी को दूर करने के लिए चश्मे वाला नया नया चश्मा लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है जिस तरह मूर्ति पर लगाओ, आजकल तो दुकानों में लोग शोकेस में सजा कर रखते हैं नए नए तरह के फ्रेम, और ग्राहक उन फ्रेमों को देखकर पसंद कर लेते हैं। बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, वहाँ भी सजाए जाते हैं, स्टैंड बना हुआ है, चश्मा से लेकर टोपी से लेकर कपड़े से लेकर सब कुछ सजा कर रख दिया गया है। आप जाइए, देखिए, पसंद कीजिए, मॉडल आपको पसंद आए तो फिर आप बात कीजिए। वो नहीं उसके बदले में आपको दूसरा निकाल कर दिया जाए, लेकिन
मॉडल आप वहाँ से पसंद कर सकते हैं। अब चश्मे वाले के पास उस मॉडल का वही एक चश्मा रहा होगा और वही ग्राहक को पसंद आ गया, तो ग्राहक ने कहा होगा, फरमाइश की होगी कि भाई देखो वो मूर्ति पर जिस तरह का चश्मा है ना, मुझे उसी तरह का चश्मा चाहिए। लो साहब कोई बात नहीं, बेचना तो है। तो चश्मे वाला मूर्ति के पास जाकर उससे क्षमा मांगकर, नेताजी माफ़ कीजिएगा, मेरे ग्राहक को आपका ही चश्मा पसंद आ रहा है, आप ये दे दीजिए, मैं आपकी मूर्ति पर दूसरा चश्मा बिठा देता हूँ। एक बहुत बड़ी बात यहाँ भी है, हमारे ये क्रांतिकारी नेतागण कितने उदारवादी थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें समर्पित कर दी। ये चश्मे की क्या बात है। और आज मरने के बाद भी उनकी मूर्तियों पर लगा हुआ चश्मा भी हमारे काम आ रहा है। और हम कैसे हैं कि हम उसको भी पसंद कर लेते हैं, उसे भी ले लेते हैं, हमारे मन में जरा भी शिकन नहीं होता। जिन लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, अपनी जान गंवाई, उसके बाद हमें ये आज़ादी दी, आज हम उसी आज़ादी को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, नोच रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। जिसके पास 1000 है वो लाख बनाने पर तुला है, जिसके पास लाख है वो करोड़ बनाने पर तुला है, जिसके पास करोड़ है वो हजारों करोड़ बनाने पर तुला हुआ है, और जिसके पास 1000 करोड़ हो गए वो लाखों करोड़ पर बनाने के लिए लालायित है। तो ये जिंदगी, लोगों की मानसिकता है, लोगों की सोच। इन नेताओं ने हमें जो कुछ दिया, जितना कुछ हमने पाया, उसके बावजूद भी हम लूटने में लगे हुए हैं।